मटका वाला बाबा एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मटके वाला बाबा इतना ज्यादा फेमस हो चुका था कि लोग डॉक्टर के पास जाने के बजाय मटके वाले बाबा के पास जाते थे। बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने का दावा था मटके वाले बाबा का, लेकिन मटके वाले बाबा ने एक गलती कर दी जिसकी वजह से उसका दी एंड हो गया। मटके वाले बाबा की शुरुआत कहाँ से हुई मैं आपको बताता हूँ, और उसका एंड कैसे हुआ ये तो इस वीडियो के एंड में आपको पता लग ही जाएगा। ईशान और जुनैद काम की तलाश में थे। किसी ने इन्हें बताया कि तुम वहाँ कंपाउंड में चले जाओ, वहाँ बहुत सारी कंपनीज का काम होता है, वहाँ कोई ना कोई तुम्हें काम पे रख लेगा। ईशान और जुनैद ने ऐसा ही किया। वो कंपाउंड में चले गए। वहां जाकर के जब काम के बारे में पूछा तो इनकी नौकरी लगी और उन्होंने रहने के लिए एक घर भी दे दिया जहाँ 7-8 लोग पहले से रहते थे। तो ये दोनों वहां रहने लगे उन लोगों के साथ। सब कुछ बहुत अच्छा नॉर्मल चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। 1 महीने तक ऐसा चलता रहा, लेकिन अचानक एक दिन रात को ईशान उठा और रोने लगा। ईशान के साथ वाले ने उसको पूछा कि भाई क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और फिर वापस सो गया। ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसके साथ वाले ने उससे कुछ पूछा नहीं। उसे लगा शायद कुछ हुआ होगा और इग्नोर कर दिया। इसी तरह 2-4 दिन और चलता रहा। उसके बाद फिर एक दिन रात को अचानक से ईशान उठा और रोने लगा। इस बार किसी और ने उससे पूछा कि क्या बात है, क्यों रो रहे हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया और फिर सो गया। अब ये बात कंपाउंड में चर्चा का विषय बन, लोग इसके बारे में बात कर रहे। ईशान को लगभग पूरा कंपाउंड जानने लगा। एक रात ईशान फिर उठा और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। सारे लोग उठ गए, सब लोग उसको देखने लगे, लेकिन इस रात जुनैद वहां नहीं था। जुनैद अपने साथ वाले कमरे में अपने दोस्त के यहाँ बैठ करके खाना पीना उन लोगों का चल रहा था। वो लोग एंजॉय कर रहे थे। वो अभी तक वापस अपने कमरे में नहीं आए। लोग ईशान को पूछ रहे थे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो वो चुप हो गया और हंसने लगा। वो कभी हंसता कभी रोता, इस तरीके की हरकतें कर रहा था। किसी ने कहा कि जुनैद को बुला के लाओ, जुनैद इसका दोस्त है, जुनैद को पता होगा शायद अगर इसके साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है। तो जुनैद को बुलाया गया। जुनैद आया। जुनैद ने देखा। जुनैद ने कहा कि नहीं, इसको इस तरह की कोई प्रॉब्लम पहले कभी नहीं हुई है, ये ऐसा पहली बार कर रहा है। देखो इसकी आंखें लाल हैं और जिस तरह की ये हरकतें कर रहा है मुझे पता है इसे क्या हुआ है। बोला तुम लोग थोड़ा साइड हो जाओ। और जुनैद ने तेल और पानी मांगा। वहां पड़ोस में एक मटका रखा था, उससे मटके से पानी निकाल करके किसी ने उसको पानी दिया और कोई तेल लेकर के आया। जुनैद कुछ पढ़ करके उस पानी और तेल के ऊपर फूंक रहा। थोड़ी देर बाद जब उसने उसकी छींटे उस ईशान के ऊपर मारी तो ईशान छटपटा गया। जुनैद ने पूछा कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो? ईशान ने कोई जवाब नहीं दिया और रोने लगा। उसने फिर उसके ऊपर पानी, उसके कानों में तेल डाल दिया। इस तरह की कुछ चीजें करने के बाद देर बाद ईशान नॉर्मल हो गया। लोगों को लगा कि शायद कोई बुरा साया था जो चला गया। लोगों ने जुनैद का शुक्रिया अदा किया और सब लोग सो। अगले दिन से जुनैद के बारे में कंपाउंड में बातें होने लगी। लोग एक दूसरे को बताने लगे थे कि किस तरह जुनैद ने ईशान को देखते ही देखते ठीक कर दिया। जुनैद और ईशान कंपाउंड में फेमस हो चुके, लोग उनके बारे में बातें कर रहे। एक दिन पड़ोस की बस्ती से एक औरत अपने बच्चे को लेकर और बोली बाबा बहुत दिन से परेशान है, अपने आप ही कहीं चला जाता है, बहुत ढूंढते हैं तब मिल जाता है और जब पूछते हैं कहाँ गया था तो कहता है पता नहीं। इस तरीके से काफी दिनों से चल रहा है। किसी ने आपके बारे में बताया, आपके पास बहुत उम्मीद लेके आए हैं, आप प्लीज इसको ठीक कर दें। जुनैद ने कहा देखिए मैं इस तरह का कोई काम नहीं करता, मैं यहाँ नौकरी करने आया हूँ, मैं यहाँ काम करता हूँ। वहां पे मौजूद लोगों ने बताया कि जुनैद अगर आप कुछ कर सकते हो तो कर दो, क्योंकि ये औरत बहुत दिनों से परेशान है, हम जानते हैं। अगर आपके बस में कुछ है, आप कुछ कर सकते हैं तो जरूर करें, ये बच्चे की जिंदगी का सवाल है। जुनैद ने उसे कुछ चीजें दी और बताया किस तरीके से इसको यूज करना है। औरत अपने बच्चे को लेकर के चली गई। धीरे धीरे इसी तरह से जुनैद फेमस होता गया। वहां अक्सर लोग आ जाए। ये देख करके कंपाउंड वालों को लगने लगा कि शायद अब ये बाबा बन जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा। और वैसे भी प्यार से लोग उसे मटका वाला बाबा कहने लगे थे ईशान के हादसे के बाद। अब अक्सर लोग आकर के जुनैद के बारे में पूछा करते। जुनैद ड्यूटी पे होते थे तब भी लोग आकर के उसके बारे में पूछते थे और ये बात कंपनी के मालिक को खटकने लगी। कंपनी के मालिक ने जुनैद से कई बार कहा कि अगर इस तरह से चलता रहा तो तुम्हें काम पर से निकाल दूंगा। जुनैद ने कहा नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, मैं काम करना चाहता, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं कोई इस तरीके की चीजें नहीं करता। लेकिन जब लोगों का आना जाना वहां बना रहा, बहुत सारे लोग वहां आते रहे, जुनैद के बारे में पूछते रहे और जिद करते रहे कि उनसे मिलना है मिलना है। जुनैद के मालिक ने उसे काम पे से निकाल दिया और कहा कि मैं ऐसे आदमी को काम पे नहीं रखना चाहता जिसको हर 2 घंटे बाद कोई ना कोई ढूंढने आ जाता है। इससे मेरी पूरी कंपनी डिस्टर्ब हो रही, तो बेहतर यही होगा कि तुम कहीं और काम देख लो। जुनैद पड़ोस की बस्ती में जाकर के रहने लगा। उसने वहीं कमरा ले लिया था और वो वहीं रह रहा, क्योंकि उस कंपाउंड में उसे कोई नौकरी दे नहीं रहा था। लेकिन लोगों का आना अभी भी रुका नहीं था। लोग अभी भी उसके पास आ रहे थे और अपनी मर्जी से उसे कुछ भी पैसे दे करके चले जाते थे। जुनैद मना करता लेकिन वो लोग कुछ ना कुछ दे करके चले जाते। जुनैद इतना ज्यादा फेमस हो गया था उस एरिया में कि अब उसके पास टाइम नहीं था। पूरे दिन उसके पास कोई ना कोई आता रहता और लोगों को संभालने के लिए उसे एक आदमी की जरूरत पड़ने लगी, तो उसने ईशान को याद और ईशान उसके पास उसका असिस्टेंट बन के आया। इस तरीके से मटका वाला बाबा उस एरिया में स्टेबल हो चुका। मटका वाला बाबा बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था। दिन में 30-40 लोगों का आना बहुत नॉर्मल सी बात हो गई थी। वो कुछ भी उठा करके दे देता, लोग उसे दवा समझ के ले जाते और जो जिसकी जैसी हैसियत होती थी लोग उस हिसाब से उसे पैसा भी देते। जुनैद बहुत पैसे कमाने लगा था।
अब उसे इस काम में मजा आने लगा। उसने इसे ही अपना धंधा बना उस एरिया में जो भी डॉक्टर के क्लिनिक थे वो सारे उस बाबा से परेशान हो चुके। लोग डॉक्टर के पास ना आकर के उस बाबा के पास जाने लगे। इस बात से परेशान थे बहुत सारे डॉक्टर्स वहां। एक दिन एक परिवार अपने बच्चे के साथ आया और जुनैद को बताया कि उसके बच्चे के पेट में अक्सर दर्द रहता। काफी दवाइयां कराई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कई जगह दिखाया बाबा लोगों से भी लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। आपका बहुत नाम सुना है, आपके पास आए हैं, आप कुछ कर दीजिए जिससे ये मेरा बच्चा ठीक हो जाए। मटके वाले बाबा ने उसे आश्वासन दिया और कहा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, मेरी दवाई से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसने उसे कुछ दवाइयां दी और कहा कि ये दवाइयां इसे खिलाना और क्या इसके हालात रहते हैं वो मुझे कल सुबह आकर के बताना। बच्चे और उसके माँ बाप चले गए। अगले दिन सुबह वो फिर लौट के आए और बताया कि बाबा आपकी दवाई खिलाने के बाद बच्चे को थोड़ा आराम आया है। मटके वाले बाबा ने बताया कि उसके पेट में पत्थर है और उसका एक छोटा सा ऑपरेशन होगा, एक छोटा सा कट लगा करके वो पत्थर मैं निकाल दूंगा, बहुत ज्यादा कट नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद ये हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। मटके वाले बाबा का कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा बूस्ट कर चुका था कि आज वो एक ऑपरेशन करने जा रहा था। ये उसका पहला ऑपरेशन था और वो इसके जरिए अपना नाम बहुत ज्यादा फैलाना चाहता। जुनैद ये भूल चुका था कि वो कोई डॉक्टर नहीं है, वो खुद को डॉक्टर समझने लग गया था और उसने एक पेपर भी लिखवा रखा था जहाँ ये लिखा हुआ था कि अगर इस बच्चे को कुछ होता है तो इसमें बाबा की जिम्मेदारी नहीं है, ये माँ बाप अपनी मर्जी से ये ऑपरेशन करवाना चाहते। और उस पेपर पे उनके माँ बाप ने साइन भी की। उस बच्चे को बाबा अपने साथ ले गया, बच्चे को बेहोश कर दिया और छोटा सा कट लगा के उसका बैंडेज बांधने का इरादा था कि छोटा कट लगा करके वापस से पट्टी कर दूंगा, घर वालों को लगेगा मैंने उसका ऑपरेशन कर दिया और मैं फेमस हो जाऊंगा। क्योंकि ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो छोटा कट लगाने के चक्कर में जुनैद ने उस पर बड़ा कट लगा दिया और वो बड़ा कट फिर उससे संभला नहीं। काफी कोशिशें करने के बाद भी जब बच्चे का खून रुक नहीं रहा था तो उसने ईशान को बुलाया और कहा कि जाओ जाकर के किसी डॉक्टर को लेके आओ। ईशान भाग के पड़ोस वाले डॉक्टर के पास गया और उसे बताया कि चलिए थोड़ी इमरजेंसी है। डॉक्टर जब वापस आए बाबा के पास तो देखते हैं वहाँ एक बच्चा खून से लथपथ पड़ा हुआ। डॉक्टर ने बाबा से पूछा ये क्या किया है तुमने, इस बच्चे का इतना खून निकल रहा है, किया क्या है तुमने इस बच्चे के साथ। मटके वाला बाबा बोला तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, तुम बस इसको किसी तरीके से इसका खून रोक। डॉक्टर ने कहा बिल्कुल नहीं, तुम जो करने की कोशिश कर रहे हो मैं समझ रहा हूँ, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, पुलिस ही तुम्हारा इलाज करेगी। डॉक्टर वहां से तुरंत बाहर आया और उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस मौका वारदात पे पहुंची, बच्चे को और उसके माँ बाप को तुरंत हॉस्पिटल भेजा और बाबा और ईशान को अपने साथ पुलिस स्टेशन। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में जब ईशान पे थोड़ा सा टॉर्चर किया तो ईशान ने सच्चाई बता दी और ये सच्चाई सुन के सभी लोग दंग रह गए जो अब तक मटके वाला बाबा को एक बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष और बहुत बड़ी कोई ताकत समझ करके अपने बच्चों का इलाज करवा रहे थे, अपना इलाज करवा रहे थे, डॉक्टर्स के पास नहीं जा रहे थे, मटके वाले बाबा को ही सब कुछ समझ करके अपना धन लुटाने लगे। आज वो सब लोग हैरान हो गए। ईशान ने बताया कि जब हम लोग यहाँ कंपाउंड में नौकरी पे लगे थे तो हम लोगों का प्लान पहले से सेट था कि हमें आगे क्या कर। जब मैं रात को उठ करके रोता था तो वो हमारा बनाया हुआ प्लान। 2 दिन ही हुए थे मुझे ऐसा किए हुए कि पूरे कंपाउंड में मैं फेमस। उसके बाद जब तीसरी बार मैंने ऐसा कुछ जिससे पूरे कंपाउंड के लोग डर गए, वो भी हमारा बना बनाया प्लान था। जुनैद आया और उसने वहां पे एक ढोंग रचा, उसने मेरे ऊपर पानी फेंका, तेल डाला और उसके बाद मैं ठीक हो गया। जो पहली फैमिली आई थी बच्चे को लेकर के उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं था, वो खुद आए। लेकिन उसके बाद 3 लोग ऐसे थे जिन्हें हमने खुद पैसे दे करके बुलवाया। उनकी प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, बस हमने उन्हें बुलवाया, उन्हें ठीक कर दिया। वो 1 महीना यहाँ इस बस्ती में घर किराए पे लेकर के रहे, ठीक हुए और सिर्फ ये बता करके लोगों को चले गए। पुलिस ने ठगी का मामला दर्ज करके उन दोनों को जेल में डाला। उसके बाद ऐसे बहुत सारे किस्से सामने आए जहां लोगों ने बताया कि किस तरीके से बाबा ने उसके पैसे ठगे।